नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम वॉरेन बफेट पार्ट 2 के कोट्स देखेंगे। वॉरेन बफेट जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, 90 प्लस एज होने के बाद भी वो आज भी एक एक्टिव इन्वेस्टर है। उन्होंने बहुत कुछ बोला है मार्केट के बारे में। हर साल जब उनकी कंपनी का एजीएम होता है तो वो कुछ बोलते हैं, तो वो भी एक बुक बन जाता है। इतना एक्सपीरियंस है उनको, पैसे से लेके इन्वेस्टिंग से लेके सभी चीज़ों में। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो उनका जो फेमस कोट है, नेवर आस्क अ बार्बर इफ़ यू नीड अ हेयर कट। अगर बार्बर के पास जाके बोलोगे कि क्या बाल कटाने की ज़रूरत है, तो वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि उसे तो फ़ायदा हो रहा है उसमें। तो आप कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाके बोलोगे क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो वो हाँ ही बोलेगा और आपको 2-4 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पकड़ा देगा। तो आपको सोचना है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है कि नहीं। अगर आप सोचते हो कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, तभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। उसी तरह अगर आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाके बोलते हो कि मैं ये स्टॉक ले लूँ क्या, वो बोलेगा हाँ आप ले ही लो, क्योंकि अगर आपने स्टडी किया हुआ है और आपको लगता है कि वो स्टॉक लेना है तभी लीजिए। नहीं तो आप ख़रीदते बेचते रहेंगे तो उसके तो स्टॉक ब्रोकर का फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उसको तो उसका ब्रोकरेज मिलता रहेगा, तो वो आपको ख़रीदवाता रहेगा और बिकवाता रहेगा, जिससे उसका फ़ायदा होता रहे। तो ये बहुत ही बढ़िया कोट उन्होंने बोला है। उनका नेक्स्ट कोट है, लाइव बिलो योर मीन्स। वॉरेन बफेट खुद एक पुराने से घर में रहते हैं, एक पुरानी कार में घूमते हैं और रोज़ वही बर्गर खाते हैं और वही पुराना कोट पहनते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही फ्रूगल है, बहुत कंजूसी से रहते हैं वो। और वही वो कहना चाहते हैं कि जो पैसा आप बचा सकते हो वो आप इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने खुद अपना एग्ज़ाम्पल रखा है, तो उस एग्ज़ाम्पल को देखते हुए यही है कि आप जितना खर्च कर सकते हो उससे आप कम खर्च करो और पैसा इन्वेस्ट करो, और पैसा जिससे ग्रो होगा। क्योंकि वॉरेन बफेट तो बहुत बड़ी गाड़ियों में चल सकते हैं, पर वो पुरानी गाड़ी में ही चलते हैं और आज भी उसी घर में रहते हैं पुराने, जबकि वो बहुत बड़े घर में रह सकते हैं और वो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आज भी वही बर्गर खाते हैं और वो 90 प्लस हो चुके हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वही कहता है कि लाइव बिलो योर मीन्स, मतलब आप कर्ज लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है वही आप बचाओ और उसको आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो। उनका नेक्स्ट फेमस कोट है, लर्न टू मेक पैसिव इनकम। इसमें यही है कि आप किसी कोई बिज़नेस कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो आप, तो आप साथ में कुछ साइड बिज़नेस भी कर सकते हो, जिससे कि आपका पैसिव इनकम भी आता रहे। मतलब आप कोई एक बिज़नेस कर रहे हो, आपकी कोई दुकान है, तो उसके साथ ही आप 2-4 छोटे मोटे और काम भी कर सकते हो। आप ब्रोकर बन सकते हो या और भी छोटी मोटी चीज़ें आप लगा सकते हो, या आप यूट्यूबर बन सकते हो, तो उससे आपका इनकम बढ़ सकता है। और अगर आप जॉब में हो तो आपके खाली टाइम में आप दूसरे कोई काम कर सकते हो या फ्रीलांस काम कर सकते हो, जिससे कि आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी। तो ये जो इनकम बढ़ती है इसको आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो, जिससे कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़े और आपका पैसा बढ़ता रहे। तो वही उनका कहना है कि लर्न टू मेक पैसिव इनकम। उनका जो फेमस कोट है, फाइंड योर पैशन। क्या होता है कि किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में आ जाता है, फिर उसको पैसे लगाता है और वो नुकसान होता है उसको या फ़ायदा होता है, फिर कुछ दिनों में वो बोर हो जाता है। अगर उसको वो पैशन नहीं है, उसको वो इच्छा नहीं होती है, तो उसको नहीं आना चाहिए। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग में पैशन है आपका, तो इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में है पैशन आपका, तो ट्रेड करना चाहिए। तो आपको अपना पैशन ढूंढना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग में पैशन नहीं है, तो आप पीएमएस के थ्रू जाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, बैंक एफडी में जाइए, पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाइए, जिससे कि आपका पैसा बढ़ता रहे, लेकिन कोई और दूसरा इन्वेस्ट करता रहे। और आप अपना पैशन ढूंढिए। अगर आपको आर्ट में पैशन है तो आप आर्ट में जाइए, ड्राइंग कीजिए आप, या आप घूमने में पैशन है तो घूमते रहिए।
जो आपका पैसा जनरेट हो रहा है उससे। तो आपको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा आपको, या इन्वेस्टिंग में पैशन है, या घूमने में पैशन है, या जिस चीज़ में भी पैशन है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा और उसे आपको करना पड़ेगा। अगर आपका पैशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें मत आइए, उनका यही कहना है। और अगर आपको पैशन है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आइए। वही है, आपको पता होना चाहिए आपका क्या पैशन है, उस हिसाब से। वॉरेन बफेट जी का नेक्स्ट फेमस कोट है, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपना जो भी पैसा है वो एक ही स्टॉक में या सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। पहले तो आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसके हिसाब से ही आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। अगर आपके पास 100 रुपये है तो हो सकता है 50 रुपये आप बैंक एफडी में लगाएं और 50 रुपये आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। और जो 50 रुपये आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं वो एक स्टॉक में लगा सकते हैं या 2-3 स्टॉक में लगा सकते हैं। अगर आप एक स्टॉक में लगाते हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा है, 2-3 में लगाते हैं तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इतना डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका अगर 50 रुपये डूब गया स्टॉक मार्केट में तो 50 रुपये जो बैंक एफडी में लगा है वो तो सेफ रहेगा। और फिर 50 रुपये जो आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है वो भी आपने 3 स्टॉक में लगाया है, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक स्टॉक भी डूब गया और दूसरा स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है और तीसरा ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट आता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक आपने लिए, हो सकता है कि कुछ स्टॉक नीचे जाए कुछ स्टॉक ऊपर जाए, तो भी आपका फ़ायदा हो सकता है। तो यही वॉरेन बफेट जी का कहना है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे आप बैंक एफडी में करें, चाहे पोस्ट ऑफिस में जाए, चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करें, पेंशन फंड में करें, या आप यूलिप में लें, या फिर स्टॉक मार्केट में लें, या आप पीएमएस में भी ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मल्टी एसेट का ज़माना है, तो आप मल्टी एसेट ले सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। क्योंकि आपका आधा पैसा तो कम बढ़ रहा है, लेकिन वो आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा अगर आपने बैंक एफडी में लगाया है या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पीपीएफ में लगाया हुआ है। और जो आपने स्टॉक मार्केट में भी लगाया है वो भी आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ डायरेक्ट स्टॉक में लगा सकते हैं, और एक स्टॉक के बजाय 2-3 स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इनका कहना है कि डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट जी का नेक्स्ट फेमस कोट है, इन्वेस्ट इन कंपनीज यू बिलीव इन। मतलब जिन कंपनीज़ के बारे में आप जानते हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर उनका है, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ईवी का ज़माना है, या आपको लगता है डिफेंस का ज़माना है और ये कंपनी अच्छा करेगी, या आप जिस सेक्टर में काम करते हो और या आपको बहुत नॉलेज है उस सेक्टर का और आपको लगता है कि आगे फ्यूचर उसका है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको अगर लगता है टेक्सटाइल में है इंटरेस्ट आपका, अगर आपको फार्मा में इंटरेस्ट है, ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर है, केमिकल है और आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। अगर आपको लगता है किसी भी सेक्टर में आपको फ्यूचर लगता है और आपको लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी, इनके पास अच्छा बिजनेस आएगा, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें बिलीव करते हो। तो यही वॉरेन बफेट का कहना है कि इन्वेस्ट इन कंपनीज यू बिलीव इन। मतलब इन कंपनीज में आपको बिलीव है, क्योंकि उन्होंने भी जब जिलेट कोका कोला में इन्वेस्ट किया था स्टार्ट में, तो उनको पता था ये कंपनीज रहेंगी, जिलेट भी रहेंगी, लोग शेविंग करते रहेंगे, कोका कोला है तो लोग कोका कोला पीते रहेंगे, 100 साल बाद भी कंपनी ज़िंदा रहेगी। तो उनको बिलीव था उसमें, तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो आपको भी अपना अपना इंटरेस्ट देखना है और जिस सेक्टर में या जिस कंपनी में आपको लगता है फ्यूचर है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका नेक्स्ट फेमस कोट है, पार्क योर मनी इन इंडेक्स फंड रादर दैन इन इंडिविजुअल स्टॉक। उनका ये कहना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप उतार चढ़ाव से परेशान हो जाते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इंडेक्स फंड में भी लगा सकते हो। और पिछले 30, 40, 50 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो इंडेक्स फंड ने भी लोगों को प्रॉफिट में ही रखा है, मतलब लोगों को फ़ायदा ही हुआ है इंडेक्स फंड से। क्योंकि आप 30-40 साल पहले देखोगे जो स्टॉक मार्केट का लेवल था और आज जो लेवल है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ मार्केट छोड़ दे जैसे जापान का, ये सब
तो हम देखते हैं कि बाकी मार्केट में तो इंडेक्स फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और हर साल ठीक ठाक रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। तो उनका ये कहना है कि अगर आपको ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव से परेशानी है और आपको इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आने का, तो आप इंडेक्स फंड से इन्वेस्ट कर सकते हैं।